वो आप यदि देखें तो कबीर से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक, प्रेमचंद से लेकर फैज़ अहमद फैज़ तक, इन शब्दों से हमें आज के युग को एक तरह से परिचित ज़रूरत है, तो हमें फ़ारसी लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। शनिचर की शाम को ईरान सोसाइटी में 78वां फाउंडेशन सेलिब्रेशन मनाया गया और काफ़ी लोग तादाद में वहाँ पे आए हुए थे। 78वां जश्न मनाया जा रहा था और ख़ास करके इसमें जो मेहमान वगैरह आए हुए थे, कलकत्ता के ज़रतश्ती कम्युनिटी के मजहबी चैरिटी फंड के ट्रस्टी मिस्टर बहादुर सावक्षा पोस्ट वाला ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिसेस मीना भट्ट और FAG कोलकाता लिटरेसी फेस्टिवल में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब की सदारत सरदार कंवल सिंह वालिया ने की। ईरान सोसाइटी कोलकाता के जनरल सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा जावेद यूसुफ ने सोसाइटी का मुख्तसर तारुफ पेश किया। मोहतरमा सायरा शाह हलीम ने मौजूद मेहमानों मोहतरमा मीना भगत और जनाब बहादुर सावरकर पोस्ट वाला का तारुफ कराया। जनाब मोहम्मद वकील ने अमीर खुसरो की फ़ारसी गज़ल सुनाई और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मावन जनरल सेक्रेटरी ने अपनी खुद साख्ता नज़म पेश की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राम अलाद चौधरी ने तहे दिल से लोगों का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान ईरान सोसाइटी में मौजूद थे और इन लोगों को जो है तोहफे वगैरह दिए जा रहे थे और आपको ऐसे नज़र आ सकता है वीडियो में। आप ऐसे देखते रहिए JKV कोलकाता न्यूज़। थैंक यू। हमें खुशी है कि ईरान सोसाइटी तमाम दूसरे अदारों की तरह अदबी काम के करता हुआ आगे बढ़ रहा है और हम जो फ़ारसी खदमात फ़ारसी के साथ दूसरे ज़ुबान का भी खदमात है वो भी हम इंजाम दे रहे हैं। सिर्फ हम फ़ारसी तक महदूद नहीं हैं, बल्कि फ़ारसी के अलावा उसके अलाइड जो लैंग्वेजेस हैं जो दूसरे मुल्कों में बोला जाता है, ख़ासकर पर्शियन स्पीकिंग कंट्रीज़ में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। फ़ारसी ज़ुबान के बग़ैर हम उर्दू नहीं समझ नहीं सकते, फ़ारसी ज़ुबान के बग़ैर हम सिंधी लैंग्वेज नहीं समझते, फ़ारसी ज़ुबान के बग़ैर हम पंजाबी लैंग्वेज नहीं सकते। बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली ज़ुबान में भी फ़ारसी के बड़े असरात मौजूद हैं और इंग्लिश भी किसी हद तक अपने ऊपर फ़ारसी ज़ुबान का असर लिया है। आज अगर हम फ़ारसी ज़ुबान से अपने आप को नाबलद कर देंगे तो हमें बड़ा मुश्किल है कि हम उर्दू ज़ुबान को बचा सकें। अगर हमें उर्दू ज़ुबान को बचाना है तो फ़ारसी का तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बग़ैर फ़ारसी जाने हुए हम उर्दू को अच्छी तरह ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। हमें खुशी है कि इस ज़ुबान को तरक्की और तरवी के लिए ईरान सोसाइटी 78 सालों से अपने जिस मंजिल पर गामज़न है, आज भी उसी राह पर चलता हुआ और तरक्की की मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। हमें खुशी आज हमारे दरमियान में मीना भगत मौजूद थी, आज हमारे दरमियान बहादुर सिंह पोस्टवाला मौजूद थे जो हमारे मेहमान ने ख़ुसूसी हैसियत से शरीक हुए। उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, सोसाइटी के लिए सताइश किया कि सोसाइटी अपने 78 साल ज़िंदगी में जिस तरह तरक्की कर रही है वो एक मिसाल है। फ़ारसी के लिए ईरान सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। 78 साल अगर आप उसकी तारीख़ को देखेंगे तो हमारे 78 साल हमारा जनरल इंडो-ईरानी का जो शाये हो रहा है वो पिछले 78 साल से बला नागा बला किसी गैप का वो शाये होता जा रहा है। किसी भी जनरल का 78 साल का कंटिन्यूड है ना, एक अपने में मसाल है। वो इंडो-ईरानी का 2 ज़ुबानों में निकलती है, एक इंग्लिश में निकलती है और एक फ़ारसी में लगती है और उसमें तमाम तरह के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, रिसर्च पर्शियन के टीचर्स हैं, पर्शियन के इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन ईरान सोसाइटी इंडो-ईरानिका में देते हैं। उनके आर्टिकल्स छपते हैं। हमने देखा है बल्कि दूसरे मुल्कों में, ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ख़ास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में हमारा जनरल जाया करता है, वहाँ से अप्रिसिएशन आता है, लोग तारीफ़ करते हैं कि इस तरह का जनरल शायद हिंदुस्तान में कलकत्ता ही वाहिद अदारा जहाँ पर ईरान सोसाइटी मौजूद है, इस अदारे शाया करता है इंडो-ईरानी का। कलकत्ते में कई कॉलेजेस हैं जहाँ उर्दू फ़ारसी की तालीम दी जाती है। ऐसी बात नहीं, फ़ारसी तालीम नहीं होती है। ख़ासकर मौलाना आज़ाद कॉलेज, लेडी ब्रबन और खदीरपुर कॉलेज में फ़ारसी का डिपार्टमेंट्स मौजूद है, वहाँ फ़ारसी पढ़ाई जाती है। और भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ फ़ारसी नहीं पढ़ाई जाती है। ईरान सोसाइटी इंशाअल्लाह कोशिश करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज, मिलिया लमीन कॉलेज जैसे कॉलेजेस में फ़ारसी का इंट्रोडक्शन होगा और वहाँ पर्शियन का डिपार्टमेंट खोले जाएंगे। ऐसा है कि ईरान सोसाइटी का आज 78वां स्थापना दिवस है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। फ़ारसी साहित्य को, ख़ासकर पर्शियन लिटरेचर को समाज में ले जाने की ज़रूरत है। इस लिटरेचर में एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है जिस चीज़ को हम लोग अभी लोगों के बीच, समाज के बीच
लाने की कोशिश करें तो भाईचारा, सद्भाव, अमन चैन का वार्ता पहुँचेगा। फारसी लिटरेचर को हमें इस रूप से देखना चाहिए कि इस लिटरेचर ने हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक लोगों की सेवाएं की। दरअसल साहित्य के बिना समाज नहीं चलता। यदि हमें एक समाज को बेहतरीन ढंग से ले जाने की ज़रूरत है, समाज में हमें सुकून की स्थापित करने की ज़रूरत है, तो हमें कविता पर, कहानी पर, उपन्यास पर और ख़ासकर आलोचना पर। आज के समाज में आलोचना लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। फारसी साहित्य में आलोचना के तत्व बसे पड़े हुए हैं। इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के और प्राच्य काव्य शास्त्र के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए यदि जीवन को हमें संभालना है, मनुष्यत्व को जगाना है, इंसानियत के ध्वज को आगे ले जाने की ज़रूरत है, तो हमें फारसी लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भाईचारे का बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि खदान छिपा हुआ है। इसलिए आलोचना जीवन को भी संभालती है, आलोचना समाज को भी संभालती है। ऐसी आलोचना की आज ज़रूरत है ताकि समाज में सृजनशीलता बढ़े। और जब हम सृजनशीलता की बात करते हैं तब फारसी लिटरेचर का नाम अपने आप आ जाता है, स्वतः आ जाता है। फारसी के जो शब्द हैं वो आप यदि देखें तो कबीर से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक, प्रेमचंद से लेकर फैज़ अहमद फैज़ तक, इन शब्दों से हमें आज के युग को एक तरह से परिचित कराना है। परिचित हैं भी, लेकिन और उन्हें ऊर्जस्वित करना है। यदि हम ऊर्जस्वित करते हैं तो सिर्फ ये फारसी साहित्य का विकास का सवाल नहीं है। विकास है तो इंसानियत का विकास होगा, साथ में साहित्य जुड़ा रहेगा, हमारी संस्कृति जुड़ी रहेगी। साझा संस्कृति की हम बात कर सकते हैं, साझा संस्कृति को हम समाज में स्थापित कर सकते हैं।